हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है लेकिन हमारी तैयारी ना के बराबर है, तो आप सर हमें टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि आप जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लगाते हैं वो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 कि वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है कि सर बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का, तो हमारे यूनिवर्सिटी में पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आपको हम डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी हो, छपरा यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आपका ये सवाल पूरे बिहार का जो है सिलेबस एक ही है और ये सारे टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फटाफट इसमें कौन कौन सा हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। BA पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें और इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ, ये सारी बातों को हम व्याख्या करेंगे। तो फटाफट चलते हैं अपना प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कहता है हमारा प्रश्न पत्र संख्या 1? निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपसे एग्जाम में जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10। लेकिन आपको 10 जवाब नहीं देना, मात्र आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। वैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कल मैंने गेस किया हुआ था, जिसमें से मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर आपका गेस किया हुआ क्वेश्चन हमने 5 अटैम्प्ट किया, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 ही पूछे थे और 5 ही आए हुए थे। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें से 5 नहीं आए हुए थे, 8 आए हुए थे। उसमें जो 3 प्रश्न जो थे वो घुमा दिए थे, इसलिए बच्चा कन्फ्यूजन थे और इसलिए वो दिमाग भी नहीं लगाए, क्योंकि उनका ऑलरेडी लगातार जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये छूट गया है, यहाँ 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फिर 5 ऐसे करके उनका टकराते गया और वो लिखते गए। तो उनको आगे देखने की आवश्यकता क्या है, 5 ही तो बनाना है, वो बना लिए। लेकिन हमने जब क्वेश्चन देखा तो उसमें से टोटल 10 में से 8 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है। एक आदमी मुझे कल सुपर थैंक्स भी भेजा था 40 रुपये का, तो उनके लिए धन्यवाद 40 रुपये का सुपर थैंक्स भेजने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आपके भी एग्ज़ाम में आएंगे ये प्रश्न। ठीक है, अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंत अनुशासित उपगमन की विवेचना करें। यानी जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन है उसे अंत अनुशासित उपगम की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। या फिर प्रश्न ऐसे भी घुमा देगा। देखिए हम प्रश्न को क्लियर करते चलते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, नहीं तो क्वेश्चन घुमा देता है और आप कवर नहीं कर पाते। वैसे आपका ऐसे एकदम नॉर्मल ही आपका 5 मिल जाता है, इसलिए बच्चे उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। फिर भी अब मान लीजिए 5 देना है तो ठीक ही है। तो मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसे याद कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उसके प्रकृति एवं क्षेत्रों का विवेचना कीजिए। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेते हैं, तो आपको हम दोस्तों बता देना चाहते हैं ये प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक यानी विगत 5 वर्षों से जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ प्रश्न वहाँ से लिए जाते हैं। हमारे कुछ प्रश्न जो होते हैं, आप जो गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, कुछ प्रश्न वहाँ से लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न किताब से लिए जाते हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों से निचोड़ करके आपको मक्खन आपको दिया जाता है। और इस वीडियो को शूट करने में मुझे लग रहा है कि कल मैं एक्चुअली नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाया था। तो इसको काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, सर मेरा 28 तारीख को एग्ज़ाम है, प्लीज़ सर बना दीजिए। तो हमारे जो टीम है कल क्या बोले, तो आज 2:30 बजे तक इस पर काम किया और तब जाकर ये टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो टीम है काफ़ी मोटिवेट होता है कि हाँ कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है तथा इसी तरह वो दिन रात मेहनत करके एक करके आपके लिए इतना टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, इतना करने के बावजूद भी आपके लिए ये इतना हो रहा है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। खैर वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिए,
क्योंकि हो सकता है वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम की तिथि काफ़ी नज़दीक है। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। लोकतंत्र या जनतंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। यानी जो आपसे पूछ सकता है लोकतंत्र का परिभाषा दीजिए, या फिर आपसे पूछ देगा जनतंत्र की परिभाषा दीजिए तथा इनके गुण दोषों का वर्णन भी कीजिए, ठीक है, या फिर इसको दोनों को कॉम्बो बना के आपको दे सकता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी लोकतंत्र के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है उसकी आपको विवेचना करना, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, विवेचना जो है आपको हटा देगा, पूछ देगा लोकतंत्र की आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाले, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा लोकतंत्र की आवश्यक तत्वों की उसके अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन घुमा सकता है। ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन जितने संभावनाएं होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इनके तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी जो राज्य को परिभाषा देना है तथा इनके तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। या फिर प्रश्न ऐसे भी घुमा सकता है, राज्य के कार्य समाजवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। यानी जो राज्य कार्य के समाजवादी सिद्धांत है उसको क्या करना है, आलोचनात्मक आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। ये सारे जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑल इन 84 उनके तरफ से, तो आप जाके वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 ऑन टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। सारे सब्सिडरी विषय अपलोड हो चुके हैं, ऑनर्स पेपर भी अपलोड हो चुके हैं, लेकिन गलतीवश ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। तो जितने भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कानून से आप क्या समझते हैं। यानी आप कानून से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। कानून से आप क्या समझते हैं तो इसके स्रोतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। रात भर सोए नहीं है, थोड़ा जमाई आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवाद या फिर औचित्यपूर्णता पर एक आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि आदर्शवाद पर एक निबंध लिखिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा औचित्यपूर्णता पर एक निबंध लिखिए, अथवा में दे देगा औचित्यपूर्णता। तो आपको ये सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है कंठस्थ। अगर याद नहीं हो रहा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बना दिया जाएगा। उदारवाद का एक निबंध लिखें। उदारवाद जो है उस पर आपको एक क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक अधिकार क्या है, यानी अधिकार क्या है। लश्की का अधिकार संबंधित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी अधिकार क्या है, लश्की के अधिकार संबंधित सिद्धांतों की विवेचना याद करना है। यानी लश्की ने कौन कौन सा अधिकार की विवेचना किया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अहिंसा संबंधित अवधारणाओं को मूल्यांकन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, बोल देगा सत्याग्रह में गांधी अवधारणाओं की विवेचना करें। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 प्रश्न। अब 10वां प्रश्न से बढ़ने से पहले हम इस टॉपिक पे कुछ बात कर लेते हैं, जो काफ़ी बच्चों का कमेंट भी रहता है। कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों को देख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो फटाफट हम अपने वो सारे गलतियों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉपी बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही कॉपी मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उस पर लाइन खींच देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको लाइन खींचना नहीं है। आप 5वां छठा के स्टूडेंट तो है नहीं कि लाइन खींचिएगा। आप उसको पेपर जो मिलता है आपको फोल्ड कर देना है 1/4 को, 1/4 छोड़ देना है और उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। दूसरा गलती क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं एक ही पेन लेकर। नहीं, आपको एक पेन का यूज नहीं करना है, 2 पेन का यूज करना है, ब्लू एंड ब्लैक। अब सर कहेंगे कि सर ब्लैक का हम यूज कहाँ करेंगे और ब्लू का यूज कहाँ करेंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें, ब्लू का आप यूज कीजिएगा जो आप डिस्क्राइब कीजिएगा उसको लिखिएगा, और जो ब्लैक का यूज कीजिएगा उसको हेडिंग में यूज कीजिएगा। तीसरा गलती क्या करते हैं
कि बच्चे जो होते हैं वो 99.9 कहें तो भी नहीं कम होगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कहाँ पूर्ण विराम होगा, कहाँ ये फुल स्टॉप होगा, ठीक है, कहाँ पे कॉमा रहेगा, ये सारे बच्चे ये ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान दे के लिखना है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो वो नंबर ना काटे और 20 में से आपको 18 से 19 नंबर आपको अवश्य ही दे दे। अगला गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर गलती हो गया तो उसको हम इतना गाँचते हैं कि उसको गाँचते गाँचते ऐसे कार्बन उसको बना देते हैं, जो बिल्कुल कॉपी में काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण ये थे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये कॉपी हो गया, हम कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइकॉन देना है, इसे बना देना है और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है, कि मैंने इसके पीछे भी लिखा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अगला जो है प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, तो दोस्तों आपको हम बता दें प्रश्न उत्तर को याद करने का 2 फार्मूला है। पहला वो है कि आपने जो क्वेश्चन को पढ़ा, ये सारे आंसर को आपने एक बार पढ़िए, उसके बाद एक ही प्रश्न को, उसके बाद उस प्रश्न को आपने लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको पढ़िए और अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे, लिखिए और उसमें से देखिए मेरा कौन कौन सा प्रश्न छूट रहा है, यानी कौन कौन सा टॉपिक छूट रहा है। आपको हम गारंटी देते हैं आपका 30 से 40% जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और ऐसे 2 से 3 बार करने से आपका जो है पूरा 100% आपका कवर हो जाएगा, यानी आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और ये जो याद होगा वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और दूसरा जो ट्रिक है वो है कि आप उसे सुबह और शाम जितने भी टॉप 10 VVI क्वेश्चन बताए हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद उसको लिखिए, फिर पढ़िए फिर लिखिए, तो आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, तो आपको दोस्तों हम बता दें, जब आप लिखिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि सर मेरा टाइम कितना लग रहा है, तो आप उसे वहाँ से टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन करने में आपका सब ये हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, भारी बात नहीं है। इस ट्रिक को अपना फुल मार्क्स पाओ, मैंने जो भी ट्रिक्स बताया है आप उसे अपनाइएगा, फुल मार्क्स पा लीजिएगा। और आखिरी हमारा जो प्रश्न रहा ये रहा, क्या कह रहा है, संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, यानी संप्रभुता जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ऑल इन 84। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देखिए।